हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के किशन और आज हम लोग फिर से वॉइस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें देखेंगे अपने लोग कि किस प्रकार से जो है मॉडल वर्ब से यदि कोई टॉपिक है और उसको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो उसको किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, देखिए एक्टिव में क्या रहेगा। आपको एक्टिव में सेंटेंस रह सकता है कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर एक्टिव में रहेगा। अब क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो जनरली जो रूल है, सब्जेक्ट के बदले क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। मॉडल वर्ब के बदले, ये जो मॉडल वर्ब है, इस मॉडल वर्ब के बदले मॉडल वर्ब ही रहेगा। मॉडल वर्ब के बदले मॉडल वर्ब ही लेगा। अब ये जो V1, इस V1 के बदले क्या करना है मॉडल वर्ब के केस में कि B प्लस V3 यूज करना। अब V3 के बाद क्या यूज करना है? प्रपोजिशन बाय यूज करना है। और बाय के बाद फिर से सब्जेक्ट के बदले में क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट, मतलब एक दूसरे के बदले में। तो ये बन गया आपका क्या? पैसिव। फिर से समझिए कैसे बनाए हैं। सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब हो गया। तो मॉडल वर्ब के साथ यदि मॉडल वर्ब प्लस V1 है तो मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 होगा। इसके बाद V3 के बाद बाय होगा। बाय के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। अब इसका क्या होगा? तो आई के बदले यू आएगा और यू के बदले आएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। तो आई के बदले यू आ गया, कैन के बदले क्या आ गया? कैन आ गया। ये V1 है तो V1 के लिए क्या बोले कि B प्लस V3। ये देखिए क्या बोले हैं? B प्लस V3 बोले तो क्या हो गया? B10। V3 के बाद क्या यूज करेंगे? तो बाय यूज करेंगे। बाय के बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट आई का मी हो गया। तो जहां कहीं भी यदि मॉडल वर्ब के टॉपिक से यदि मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका पैसिव फॉर्म होगा मॉडल वर्ब प्लस B प्लस V3 होगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये रहेगा कि सीता विल टीच यू, सीता विल टीच यू। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में है सीता के बदले क्या आ गया? यू, और यू के बदले क्या आएगा? सीता आएगा। तो सीता के बदले यू आ गया। विल भी एक विल मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब हो गया। मॉडल वर्ब के बाद क्या यूज करना है? सो देखिए V1 है तो V1 देंगे, ये V3 देंगे। क्या यूज करना है? मॉडल वर्ब के बाद B प्लस V3 यूज करना। क्या होगा? विल बी डॉट V3 के बाद बाय, और सीता का ऑब्जेक्टिव किस क्या देना है? तो सीता देना। ध्यान रखना एक्टिव से पैसिव में केवल पर्सनल प्रोनाउन यानी कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन्हीं का सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव होता है। अदरवाइज कोई भी नाउन है या थर्ड पर्सन के केस है तो वहां पे जो है जैसा है वैसे ही सब्जेक्टिव एक्टिव में भी होगा और वो पैसिव में भी होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे नो वन कैन डिफीट हिम, नो वन कैन डिफीट हिम। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते देखिए, जैसे कि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मॉडल वर्ब, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले नो वन के बदले क्या आ गया? नो वन के बदले आ गया हिम का ही। कैन के बदले कैन हो गया, कैन के बाद बी हो गया। डिफीट का V3 डिफीटेड हो गया। तो V3 के बाद क्या लगाना है? बाय लगाना, बाय प्लस सब्जेक्ट लिखना। लेकिन ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो नेगेटिव सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो नेगेटिव सब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव में केवल वर्ड्स का चेंजिंग होता है, सेंस का चेंजिंग नहीं होता। इसका आंसर में क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर होगा ही कैन नॉट बी डिफीटेड। अब इसमें बाय नो वन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि यदि किसी भी सब्जेक्ट के अंत में नो वन बॉडी या वो सब्जेक्ट, नो बॉडी से मतलब क्या है? वन से हो गया समवन, नो वन एवरीवन, बॉडी से हो गया नो बॉडी समबॉडी एवरीबॉडी, पीपुल पुलिस ऑल नन। यदि इस टाइप के सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होंगे तो पैसिव में, उनमें पैसिव से जब ये आएंगे तो बाय के साथ इनको नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पर भी सब्जेक्ट नो वन है, इसको बाय के साथ नहीं लिखेंगे, बट
ये नेगेटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें इसको भी नेगेटिव करना है, इसीलिए हम इसका नॉट का प्रयोग किए। सिंपल सा है। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया? मॉडल फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, वो है इन्फिनेटिव। इसी का एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव का क्या अर्थ होता है? देखिए, इन्फिनेटिव का अर्थ होता है 2+v1। इन्फिनेटिव का क्या अर्थ होता है? 2+v1। ये एक्टिव में होता है। जब हम इसकी पैसिव में बात करेंगे तो इसका पैसिव में हो जाएगा 2+b+v3। ये किस में हो जाएगा? पैसिव में होगा। वो कैसे होगा? सो देखिए, थोड़ा और इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे एज अ स्ट्रक्चर दिया हो तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा? 2+v1। 2+v1 के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो यदि हम इसको चेंज करें किस में? ऑब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्ट के बदले क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। अब ये 2+v1 के बदले क्या बोले थे? 2+b+v3 थे। 2b v3 के बाद बाय, और इसके बदले क्या हो गया? तो सब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया कौन सा? इन्फिनेटिव। क्वेश्चन किस प्रकार से होगा? तो क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। जैसे आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। तो देखिए, तो आई के बदले क्या आएगा? इट आएगा। तो क्या हो गया? इट। आई था तो एम लिया, इट है तो इज लेगा। 2+v1 का 2+b+v3 हो गया। v3 के बाद बाय हो गया। अब देखिए, आई के बदले इट गया था तो इट के बदले क्या आएगा? आई, यानी आई के बदले क्या हो गया? बी हो गया। बढ़े आगे, चलिए अगला। यू आर टू कॉल हिम, यू आर टू कॉल हिम। इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनेंगे? थोड़ा सोचिए अच्छे से एक बार, इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनेंगे? तो यू के बदले क्या? हिम हो गया। हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही इज टू बी कॉल्ड। अब टू बी कॉल्ड क्यों हुआ? टू बी कॉल्ड होने का रीजन ये है कि यहां पे सिंपल से क्या है? 2+v1। तो 2+v1 का पैसिव होता है 2+b+v3। तो कॉल बाय यू, कॉल्ड बाय यू। तो जहां कहीं भी एक्टिव में 2+v1 होगा तो उसका पैसिव फॉर्म 2+b+v3 होगा। बाद बाकी जो बेसिक जो चेंजिंग है, सब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस v3 में, v3 के बाद बाय, कहीं कहीं बाय नहीं भी लगता है, तो ये बेसिक प्रोसेस हो गया। इस कॉन्सेप्ट का आप याद रखिए कि कहीं पर भी यदि 2+v1 है ना, तो उसके लिए 2+b+v3 का प्रयोग हम करेंगे पैसिव के फॉर्म में। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो हमारा है डबल ऑब्जेक्ट। ये कौन सा टॉपिक है? वो है डबल ऑब्जेक्ट। अभी तक जितने सेंटेंस बनाए हैं, देखिए अभी तक अपने लोग जितने टॉपिक बनाए हैं ना, सब में सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले हम रख दिए तो हेल्पिंग वर्ब v3 बाय प्लस सब्जेक्ट लगाए। अब कुछ रेयर केस ऐसे होंगे जहां दो दो ऑब्जेक्ट होगा। तो दो ऑब्जेक्ट में सबसे पहला प्रश्न ये आता है, किस ऑब्जेक्ट को एक्टिव में ले जाएंगे, किसको सेंटेंस में ही छोड़ेंगे, या क्या दोनों को ले जाएंगे, या दोनों को नहीं लेंगे, उसके क्या प्रोसेस होंगे? तो समझिए, सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा डबल ऑब्जेक्ट के सेंस में। इसका जो एक्टिव होगा ना, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्ट नंबर 1, और इसका होगा ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 में इससे क्यों किए हैं? सो देखिए, जो मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा लिविंग। ये क्या होगा? लिविंग होगा। ये जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा नॉन लिविंग। वो कैसे होगा सो हम दिखाते हैं। जैसे यू गेव मी ए बुक, तुमने मुझे एक किताब दिया था। अब देखिए इस केस में ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी मेन वर्ब है। अब ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है, तो मी एक लिविंग सब्जेक्ट है। कौन सा है? लिविंग है। दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? बुक है, ए बुक। तो ए बुक क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। कौन सा है? नॉन लिविंग। तो हम इस टाइप के सेंटेंस को कैसे पैसिव में बनाएं? ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कैसे पैसिव में बनाएंगे? सो देखिए, सो हम आपको दिखाते हैं। इसको हटाया जाए, चलिए देखिए, यदि हम इसको पैसिव में चेंज करें, पैसिव में सबसे पहले, पैसिव में चेंज करने का पहला तरीका, हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी से हम पैसिव बना सकते हैं
दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके, लेकिन एक साथ नहीं, दोनों को बारी बारी से। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट को ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट मेन वर्ब के बदले हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 हो गया। V3 के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नंबर 2 को आप सेंटेंस में वहीं छोड़ दीजिए, उसके बाद आप बाय लगाइए, अब बाय के बाद क्या लगाइए, तो सब्जेक्ट, बाय के बाद क्या लगाइए, सब्जेक्ट। इसका दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 लीजिए। अब ध्यान ये रखना है कि यदि ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट यानी लिविंग सब्जेक्ट पैसिव में आएगा, लिविंग सब्जेक्ट पैसिव में यदि V3 के बाद आएगा तो उसमें 2 जोड़ना है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, यू गेव मी ए बुक, यू गेव मी ए बुक, इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहला मेथड से, सबसे पहला मेथड क्या है, तो सबसे पहला मेथड आपका यह है कि लिविंग सब्जेक्ट को लीजिए, तो ये मी को ले जाएंगे किसके बदले, यू के बदले, तो क्या हो गया, आई। गेव क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए was वेयर प्लस V3 यूज करेंगे, क्या होगी, आई was given ए बुक बाय यू। अब दूसरा मेथड लें, तो दूसरा मेथड में क्या है, दूसरा मेथड में है कि अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको लीजिए, ए बुक was given। जब भी लिविंग सब्जेक्ट रह जाएगा ना सेंटेंस में तो उसको 2 के साथ लिखेंगे, टू मी बाय यू। अब ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखिए इसको कैसे बनाएं, इसको जब हम पैसिव बनाएंगे सबसे पहले वाले तरीके पे, फिर से बता रहे, समझ लीजिए कि मी, तो मी के बदले क्या हो गया, आई हो गया, मी के बदले क्या हो गया, आई हो गया। अब देखिए ये सेकंड फॉर्म के बदले क्या हो गया, वॉस प्लस V3, और ये रह गया ए स्टोरी का ए स्टोरी हो गया। इसके बाद बाय हो गया, आई ही का ऑब्जेक्टिव केस ही हो गया। यदि बात करें दूसरा, ये तो था पहला, ठीक है, ये तो था पहला। अब हम इसको दूसरा यूज करते हैं, दूसरा ए स्टोरी was told to me। यहां टू मी क्यों हुआ, क्योंकि लिविंग सब्जेक्ट को यदि हम रखेंगे सेंटेंस में वैसे का वैसा ही तो उसमें 2 के साथ लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाय, ही का क्या हो गया, तो हिम हो गया। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक देखे। एक देखा मॉडल वर्ब का कि मॉडल वर्ब के साथ यदि एक्टिव वॉइस है तो मॉडल वर्ब प्लस V1 रहेगा, तो पैसिव का फॉर्म मॉडल वर्ब B प्लस V3 होगा। दूसरा क्या था, इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव में 2 प्लस V1 एक्टिव में दिया है तो उसका पैसिव होगा 2 प्लस B प्लस V3। तीसरा देखा डबल ऑब्जेक्ट, तो डबल ऑब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से लेंगे और इस प्रकार से इसको बनाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो, ये ग्रामर का वॉइस का चैप्टर, आपको जो टॉपिक दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी जहाँ कहीं भी आपको डॉट है, कुछ समझना है या कुछ क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर्स जरूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इससे आगे के सीरीज का होगा। और हाँ, इस पूरे सीरीज को अच्छे से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने आसपास में शेयर कीजिए। और जिनको सीखना है, और इवन हाँ एक बात और, जिनको ऑफलाइन बैच में आकर के सीखना है वो आप विजिट कर सकते हैं न्यू बस स्टैंड मधेपुर इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट फ्लोर, स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस। सभी का वेलकम है, आइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।